अल्केन से हेलो अल्केन बनाने का एक मेथड देख लिया। नाउ सेकंड मेथड, ये मेरे पास अल्केन है, इस अल्केन की रिएक्शन मैं SO2Cl2 के साथ करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड सनलाइट, और एक रिएक्शन मैं करवा रहा हूं NBS के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। NBS के साथ जो ज्यादातर डाटा यूज होता है वो 773 केल्विन लिखा होता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सनलाइट लिखा हो, HNU लिखा हो या 773 केल्विन लिखा हो, वन एंड सेम थिंग। नाउ ये जो दोनों रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी हैं, इट प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इनका मैकेनिज्म नहीं करेंगे तो हम लोग ट्रिक से करेंगे, और जो ट्रिक है इट इज बिल्कुल डिटो सेम है जो हमने पिछले मेथड में किया है। इस SO2Cl2 से कौन सा फ्री रेडिकल आएगा, तुम लोग को देख के ही पता चल रहा होगा। ये SO2Cl2 कौन सा फ्री रेडिकल देगा, बता दो। इसमें कौन सा हैलोजन है भाई, ये SO2Cl2 Cl फ्री रेडिकल देगा। इस RH से कौन सा फ्री रेडिकल आएगा, R फ्री रेडिकल, और ये R फ्री रेडिकल कौन सा बनाना है, स्टेबल वाला, जैसे पिछले केसेस में किया है हमने। और मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे पिछले केस में हम लोग क्या करते थे, Cl2 से Cl फ्री रेडिकल, RH से R फ्री रेडिकल, फिर दोनों को जोड़ देते थे। सेम डिट्टो यहाँ पे भी वही करना है, SO2Cl2 से Cl फ्री रेडिकल, RH से R फ्री रेडिकल, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, R फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलके क्या बना रहा है, RCl। यहां से क्या निकला, एक H फ्री रेडिकल निकला, इसके पास एक क्लोरीन और बचा है, वो क्या बनाएगा, HCl, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। ये वन ऑफ दी वेरी गुड मेथड है, क्योंकि जो HCl है एंड सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, कंटेनर में अकेला RCl बच जाता है। तो मैकेनिज्म बिल्कुल डिट्टो है, SO2Cl2 से Cl फ्री रेडिकल आएगा और RH से R फ्री रेडिकल। ना NBS क्या होता है, दूसरा NBS स्टैंड फॉर N ब्रोमो सक्सिनामाइड, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सेवन 73 केल्विन के ऊपर जब सनलाइट की प्रेजेंस के ऊपर ये बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक होता है, और यहां से कौन सा फ्री रेडिकल आ गया, Br फ्री रेडिकल। तो NBS से Br फ्री रेडिकल आ गया, RH से R फ्री रेडिकल आ गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, इट विल बी RBr। तो यहां से RCl बन गया और यहां से, तो जो पिछला हम लोगों ने मेथड किया है बेस्ड ऑन दैट, लेट्स सी एग्जांपल। मोनो सब्स्टिट्यूशन करनी है सब में, ये मैं लिख के दे रहा हूं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये NCERT का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। मोनो सब्स्टिट्यूशन करनी है मतलब एक बार ही सब्स्टिट्यूशन करनी। तो क्वेश्चन में तुम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीधा सीधा, जैसे तुम लोगों ने इस बार नीट का पेपर देखा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन है सीधे सीधे। तुम लोग बना लो, फिर इसके बाद हम लोग क्रॉस चेक करेंगे।
जब कर लिया तो मुझे बोल देना डन। मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट कंपाउंड है मैंने उसकी नंबरिंग कर दी, इसमें स्टेबल फ्री रेडिकल कहां पे बनेगा? चैट बॉक्स में लिख के बता दो। 1 2 3 4 5 6 में से कहां पे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा? यस, 3 and 6 में से किसी के ऊपर भी फ्री रेडिकल बना लो, दैट विल बी स्टेबल। 3 and 6 पे जो फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। सही है। और एनबीएस से मुझे चेक करके बताओ कौन सा फ्री रेडिकल आएगा? यस, बी आर फ्री रेडिकल। तो एनबीएस से बी आर फ्री रेडिकल और 3 या 6 में किसी एक के ऊपर बी आर फ्री रेडिकल बनाना है। ये बन गया सबका। नाउ अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट में मुझे ये बताओ फ्री रेडिकल कहां पे, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कितने नंबर पे बनेगा? यस, 3 नंबर पे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि 3 नंबर पे जो फ्री रेडिकल है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज और 3 डिग्री भी है। SO2Cl2 से कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? Cl फ्री रेडिकल। शाबाश। सबका ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, मुझे बताओ फ्री रेडिकल अगले वाले में कहां पे स्टेबल बनेगा? नेक्स्ट में, यस, 3 नंबर पे जो फ्री रेडिकल है इस तरफ भी रेजोनेंस में है और इस तरफ भी रेजोनेंस में है, तो दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। और Cl2H न्यू से कौन सा फ्री रेडिकल आएगा? Cl। यस, शाबाश। तो ये बन गया। नाउ एनबीएस वाले केस से, एनबीएस से कौन सा फ्री रेडिकल आएगा? यप, इट इज बी आर फ्री रेडिकल। अब इसमें बताओ मुझे, मैंने नंबरिंग की है, फ्री रेडिकल बताओ कहां पे स्टेबल बनेगा? यस, 2 नंबर पे फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, क्यों? वहां पे इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल, तो 2 नंबर पे फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, तो वहां पे बी आर फ्री रेडिकल। तो आई होप सब लोगों के ये चारों क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने हेलो अल्केन की प्रेपरेशन की है फ्रॉम अल्केन। नेक्स्ट पार्ट, फोटो खींच लो अगर इसकी खींचनी है। नेक्स्ट मेथड है प्रेपरेशन का फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन बाय एडिशन मैकेनिज्म या बाय एडिशन रिएक्शन। ओके, लेट्स सी। तो ये सारा पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर्ड इन reagents and mechanism, covered in reagents and mechanism। तो यहाँ पे हम लोग नोट्स पूरे करेंगे, तो हम लोग हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे और उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन 1, हरियप, शाबाश, तुम लोगों को करना है, अभी कल परसों ही किया है हम लोगों ने। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नोट्स भी पूरे हो जाएंगे। हरियप, ये ओके, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में बता दो H पॉजिटिव कहां पे जोड़ूंगा? H पॉजिटिव कहां पे जोड़ूंगा? ये कौन सा एडिशन है?
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? H पॉजिटिव मैंने 1 पे जोड़ दिया है, इसको क्या बोला जाता है? यस, इट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन। H पॉजिटिव 1 पे जोड़ने के बाद मैं क्या करूंगा बताओ? अब मैं तुम लोग की नोटबुक तो चेक कर नहीं सकता, तो मैं ऐसे ही पूछूंगा। H पॉजिटिव 1 पे जोड़ने के बाद मैं क्या करूंगा? रीअरेंजमेंट। शाबाश, गुड गुड। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मेरा 2 नंबर पे आएगा, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा। तो फाइनल प्रोडक्ट मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा ये बना है, जिनका ये बना है वेरी गुड, जिनका नहीं बना बच्चों ध्यान दो कि ये कहां पे गलती हुई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड में बताओ, H पॉजिटिव कहां पे जोड़ू मैं? ओके, H पॉजिटिव 1 पे जोड़ने के बाद मैं क्या करूं? यस रोनी, वी विल गो फॉर रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन करने के बाद मैं क्या करूंगा बताओ? रिंग एक्सपेंशन, यस, फिर से हाइड्राइड शिफ्ट। यस प्रभसिमरन, जब मैंने रिंग एक्सपेंड की तो मेरे पास इस तरह का कार्बोकटायन बना होगा। फिर यहां से मैं क्या करूंगा? हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये मैं हल्का सा तुम लोग को समझाने के लिए बना। फिर इसके बाद Br नेगेटिव आयन अटैक करेगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल 3 में बताओ H पॉजिटिव कहां पे जोड़ू? रमन ध्यान दो भाई, मैं H पॉजिटिव 2 नंबर पे जोड़ूंगा। ये कौन सी रिएक्शन है? यस, इट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। शायद मैंने उस समय ये नाम नहीं लिखवाए थे, तो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। इट इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, इट इज आल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। ठीक है, इसके ये 2 नाम और भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम लोग ही करोगे, 4th टाइप। Cl2/H2O। हरी अब शाबाश, ये भी हमने कल ही किया है ये तो। 5th टाइप, इट इज सिस। और सिस के ऊपर मैं क्या जोड़ रहा हूं? CCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। हरी अब 6th ट्रांस। हरी अब शाबाश, कर दो भाई। हाँ जी, जो 4th एग्जाम्पल है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? यस कृतिका, दैट इज नोन एज हेलोहाइड्रिन। जिनको ये नाम नहीं पता है उन्होंने कल वाला लेक्चर रिवाइज नहीं किया। अब मुझे ये बताओ, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आता था? कल मैंने बताया था Cl2 एंड H2O में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता था? सहज नूर, यस, इट इज Cl पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा था? OH नेगेटिव। कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, सिंपली मार्कोनिक ऑफ वे से एडिशन होना है। बताओ 1 2 3, आउट ऑफ 1 2 3 कहां पे Cl जोड़ू? 1 नंबर पे। ठीक है,
और OH मेरा 2 नंबर पे यार। ठीक, नाउ यहाँ पे सिस के ऊपर मुझे एंटी एडिशन करना है, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ये हम लोगों ने किया हुआ है। सिस के ऊपर जब एंटी एडिशन करते हैं तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है? यप, इट इज रेसिमिक मिक्सचर। हाँ जी, एनेंटियोमर का मिक्सचर बनता है। एक तो ये बन गए, और एक ये बन गए, we get racemic mixture, yes, शाबाश। तो we have already done this। अगर किसी को ये दिक्कत है तो पिछला लेक्चर उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि आगे जाके बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, अभी भी मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ये पिछली चीजें ही रिपीट होंगी। तो पिछली चीजें रिपीट होंगी तो मैं तुम लोगों से ही पूछूंगा। अब यहाँ पे सेल्फ टेस्टिंग भी हो रही है। सेल्फ टेस्टिंग यहाँ पे ऐसे हो रही है, मान लो किसी से ये 5th एग्जाम्पल नहीं निकली तो इसका मतलब उसको इसकी थ्योरी दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो शाम को बैठो, लेक्चर के बाद बैठो और उसको दोबारा पढ़ो कि हाँ मेरे से ये एग्जाम्पल हुई नहीं थी ना। ट्रांस के ऊपर मैं Br2 ऐड कर रहा हूं तो इससे क्या बनेगा? ट्रांस के ऊपर एंटी एडिशन, यस, वी विल गेट मेसो कंपाउंड। तो जिनसे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं इट मींस उनको चीजें सारी याद है, उनको रिवाइज्ड है पूरा टॉपिक। तो जिनसे जो एग्जांपल नहीं बन पा रही उसकी जो थ्योरी है हम लोगों ने ऑलरेडी कवर की है, उसको चेक करो एक बार। अगर पढ़ने के बाद कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछो। लेट्स सी 7th टाइप अल्कीन वाले मेथड में ही, ये भी हमने किया हुआ है, कल ही किया है हमने। HBr -80 डिग्री सेल्सियस और HBr 40 डिग्री सेल्सियस। बताओ ये किस टॉपिक के अंडर हमने ये रिएक्शन की थी? किस टॉपिक के अंडर ये रिएक्शन की थी? यस रोनिक, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन, एडिशन ऑन कंजुगेटेड डाइईन्स। यस, जल्दी से प्रोडक्ट बना दो, मुझे नाम बता देना। फर्स्ट वाले केस में मुझे ये बताओ H कहां पे जोड़ू? H कहां पे जोड़ू मैं? बता दो भाई। मार्कोनी को एडिशन करना है। हाँ, Br कहां पे जोड़ू? यस, 2 नंबर पे। तो मेरे पास -180 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 1,2 एडिशन। और ये जो प्रोडक्ट है ये काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट है कि थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड? यस, इट इज काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। शाबाश। ना अगले वाले में बताओ H कहां पे जोड़ू और Br कहां पे जोड़ू? Br 4 नंबर पे, H 1 नंबर पे। इस एडिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? It is known as 1,4 addition and product is thermodynamically favored. Product is thermodynamically favored. तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था फ्रॉम एल्कीन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये सारा किया हुआ था, अगला पोर्शन भी किया हुआ है हमारा, तो वो भी रिवाइज करेंगे अभी हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारे पास preparation of haloalkane by addition on alkyne। अब हम लोग एल्काइन के ऊपर एडिशन करके हेलोअल्केन बनाएंगे।
पीछे हम लोगों ने अल्केन के ऊपर एडिशन करके बनाया था, तो कहानी बिल्कुल डिटो है। ये सी पार्ट ना, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच एक्स ना। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। तो बताओ, बिल्कुल सेम डिटो जो एल्कीन में किया है वही करना है। बताओ H कहाँ पे जुड़ेगा? 1 नंबर पे। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मेरे पास क्या बना? R 2 नंबर कार्बन के साथ X डबल बॉन्ड CH। अभी एक पाई बॉन्ड और पड़ा हुआ है HX का, फिर एडिशन कर दो। बताओ एडिशन कैसा होगा? मार्कोनिकोव के एंटी मार्कोनिकोव? यस, मार्कोनिकोव। फिर से मार्कोनिकोव। तो 1 नंबर पे H पॉजिटिव जोड़ देना है, 2 नंबर पे X। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया है? जेमिनल के विसिनल, प्लीज क्लासिफाइड। जेमिनल के विसिनल, जेमिनल डाइहेलाइड्स। इसकी एग्जांपल कर लो। हरी कंप्लीट कर दो इसको। पहले एक बार HCl जोड़ दो, फिर दूसरी बार। हरी शाबाश। नाम बता देना मुझे। तो पहले HCl जोड़ूंगा मार्कोनिकोव रूल से, तो H पॉजिटिव 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ गया, तो वी गेट CH3 Cl डबल बॉन्ड CH। फर्दर HCl ऐड कर दो, तो वी गेट CH3 तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। वी गेट 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है। सेकंड टाइप एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसके ऊपर मैं X2 ऐड कर रहा हूँ CCl4 की प्रेजेंस में। बिल्कुल डिटो है, ये हम लोग ऑलरेडी वैसे कर भी चुके हैं। बताओ क्या होगा? तुम लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होगा। बता दो भाई। जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनके ऊपर हैलोजन जुड़ जाएगा एक एक, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे क्या रह गया? डबल बॉन्ड। स्टिल एक पाई बॉन्ड और पड़ा हुआ है, तो एक एक X और जुड़ जाएगा। जल्दी से एक एग्जांपल कंप्लीट कर दो। हरियप, शाबाश हरियप, कंप्लीट कर दो। तो एक बार CCl जोड़ा मैंने, क्लोरीन जोड़ा, ये चीज बन, और एक बार और जोड़, तो ये मेरे पास बन गया 2,2,3,3 टेट्रा क्लोरोब्यूटेन।